अमेरिका के एक व्हाइट हाउस के बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। ये है व्हाइट हाउस एशिया कोऑर्डिनेटर कर्ट कैम्पबेल। इन्होंने एक चीज बोली। इन्होंने ये बोला कि इंडिया अमेरिका का पार्टनर नहीं होगा, लेकिन इंडिया अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी सुपर पावर होगा। मतलब इंडिया विल इटसेल्फ बी अ पावर। और ये जो पावर है, ये जो एक पावर हाउस इंडिया बनने जा रहा है, वो इकोनॉमिक पावर हाउस एज वेल एज डिफेंस पावर हाउस यानी कि स्ट्रेटेजिक पावर हाउस भी होगा। ऐसा क्यों बोला अमेरिका? भारत अपने आप में एक शक्ति बनेगा। भारत अपने आप में एक शक्ति बनेगा। और ये व्हाइट हाउस से एक बड़ा बयान आया है कि जिस तरीके से भारत ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से भारत अपने आप को पोजीशन कर रहा है, भारत चाहता है कि उसकी विदेश नीति खासतौर से स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो। और ये भारत ने कई बार करके दिखाया है। से यूएस ने जो इंडिया को एज अ ग्रेट नेशन कहा है और कहा है कि बहुत अच्छी नेशन है। और आपको पता है जो ऑफिशियल्स हैं व्हाइट हाउस के, और उन्होंने मतलब कॉन्फ्रेंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में इंडियन वीज़ास के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके सोल्यूशन के हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उसके अलावा इन्होंने इंडिया की बहुत ज़्यादा जो टाइज थी इंडिया और यूएस की रिलेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज बताई। चढ़ते हुए सूरज को और बहती हुई नदी को कोई रोक नहीं पाता। There is nothing more powerful than an idea whose time has come. इसका आपको प्रतिबिंब यूएस के स्टेटमेंट में दिख जाता है। नमस्कार दोस्तों, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका ने हाल में ही अमेरिका में ये बयान दिया है कि भारत आज उसका सिर्फ सहयोगी ही नहीं है, बल्कि भारत आज विश्व में उभरती हुई एक अलग ही महाशक्ति है, जिसकी आज दुनिया के कई मुल्कों को ज़रूरत है। अमेरिका ने इसके पीछे भारतीयों की भारतीयता को कारण बताया है। दोस्तों, तो आइए अब हम वीडियो देखते हैं। बात यह है कि कर्ट कैम्पबेल जो व्हाइट हाउस में काम करते हैं, उन्होंने ये बोला है कि भारत जो है ना, ये अमेरिका का, जिसको कहते हैं ना कि जैसे एलाय बन जाता है, साथी बन जाता है, ये साथी नहीं बनेगा। भारत अपने आप में एक शक्ति बनेगा। भारत अपने आप में एक शक्ति बनेगा। और ये व्हाइट हाउस से एक बड़ा बयान आया है कि जिस तरीके से भारत ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से भारत अपने आप को पोजीशन कर रहा है, भारत चाहता है कि उसकी विदेश नीति खासतौर से स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो। और ये भारत ने कई बार करके दिखाया है। यूक्रेन में सिर्फ भारतीय नहीं आते पढ़ने के लिए दोस्तों। बाकी ठीक है, भारत तेल खरीदता है, भारत S-400 खरीदता है, अमेरिका से भी फायदा उठा रहा है, ये सब जो स्टोरी है ना, ये ठीक है। पर अगर भारत रशिया और यूक्रेन को यह कह सकता है कि दोस्तों, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, जिनको, क्योंकि आपके देश में लड़ाई हो रखी है, इनको निकलना है यहां से, युद्ध विराम कीजिए। और दोनों पार्टियां युद्ध विराम करती हैं भारत के कहने पे। इसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। लोग अक्सर कि भारत तेल भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, लोग इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं तो कहता हूं कितनी बड़ी बात है, दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, खुला रॉकेट मार रहे हैं, मिसाइल मार रहे हैं, एयरक्राफ्ट से एक दूसरे के ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को टारगेट करा जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को। और यहां बीच में भारत दोनों देशों से रिक्वेस्ट करता है कि देखिए, आप हमारे दोस्त हैं, हमारे विद्यार्थी फंसे हुए हैं, लड़ाई रोक दीजिए, इनको निकलने दीजिए, फिर आपको जो करना है करिए। और दोनों देश, रूस और यूक्रेन, जो कि एक दूसरे के, जिसको कहते हैं ना कि एक दूसरे के गले पे हाथ डाल रखा है इन्होंने, मरने मारने पे उतारू, वो भारत की बात मानते हैं। कितनी बड़ी बात है। ये क्रेडिबिलिटी से आता है। ये चीजें ना कमानी पड़ती हैं, ये ऐसे नहीं आती कि अमेरिका आपको सपोर्ट करता है इसलिए। अमेरिका से बोलो, आप हमें क्या सपोर्ट करते हो, आप एक काम करो ना, आप रोक दो 4 घंटे के लिए लड़ाई। आप बोल दो, पुतिन से बोल दो, जेलेंस्की से बोल दो कि जी 4 घंटे के लिए लड़ाई रोक दो। 4 घंटे और 4 सेकंड के लिए लड़ाई नहीं रोकेंगे, हमारे कहने पे रोकी। क्यों? सोचने का विषय। चढ़ते हुए सूरज को और बहती हुई नदी को कोई रोक नहीं पाता। There is nothing more powerful than an idea whose time has come. इसका आपको प्रतिबिंब यूएस के स्टेटमेंट में दिख जाता है। अब इस पे जाएंगे कारण क्यों इंडिया कहता है यूएस के लिए। पहले समझना पड़ेगा अलाई का मतलब क्या। अलाई मतलब होता पट्टा, हिंदी में बोल दो पट्टा। अलाई का मतलब चल बेटा खड़ा हो जा, बैठ जा। मुंडू नहीं कहते हम। अलाई मतलब अमेरिका के लिए अलाई होता मुंडू। चल आज ना हमें अफगानिस्तान में बमबारी करनी, चल आजा मेरे साथ। चल आज ना वहां मोरक्को में कुछ पंगा काटना, आजा मेरे पास।
चल आज हम चल हम आज यूक्रेन और रशिया की लड़ाई करते, तू ना यूक्रेन को हथियार भेजता रहे। वो होता है अमेरिका का एलाई। भारत के चाल चरित्र से अमेरिका समझ गया ये लोग मेरे बस में है नहीं, ये लोगों को मैं बस में नहीं ला सकता। ये यूके नहीं है जो मैंने कहा वो मान जाएगा, ये फ्रांस नहीं है, ये जर्मनी नहीं है, ये भारत है। भारत अपनी चाल चलता, हाथी कभी किसी के कंट्रोल में नहीं आता, हाथी अपनी चाल चलता है। का डिफेंस सिस्टम इंडिजीनियस हो रहा है। भारत की टेक्नोलॉजी अपनी है, चुराई हुई नहीं है चाइना की तरह। भारत का कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो 30% जिस पे जीडीपी डिपेंडेंट हो। भारत की इकोनॉमी इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी है, सबसे बड़ा फर्क है। जो हम उगाते हैं खुद कंज्यूम करते हैं। भारत कहता आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ठीक है। भारत में कोई 200 जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है बिलियनर नहीं है, भारत में कोई 200 बिलियनर गायब नहीं है। भारत डज नॉट नीड एक्सपोर्ट्स टू सर्वाइव व्हाइल चाइना नीड्स एक्सपोर्ट्स टू सर्वाइव। भारत का डेट केवल $600 बिलियन है, चाइना का डेट $45 ट्रिलियन है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री इज अ फार्मेसी टू द वर्ल्ड, भारत इज ग्रैनरी टू द वर्ल्ड, भारत इज अ सोलर सुपर पावर, भारत इज अ विंड पावर, भारत इज अ टेक्सटाइल पावर। भारत के एक्सपोर्ट्स ऑफ वेपन्स इज नाउ मोर देन चाइना एंड वी मेक वेपन्स एट द फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट, राइट। वी आर आईटी सुपर पावर एंड वी आर द मैन पावर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अभी देखिए जर्मनी ने मोबिलिटी एग्रीमेंट क्यों किया, टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी एग्रीमेंट, क्योंकि जर्मनी को भी पता जर्मनी के इंजन बिना भारत के मैन पावर और भारत के उससे नहीं चलेंगे। 40% डिपेंडेंस है चाइनीज स्पेयर्स पे। आप देखो कहते हैं ना आखिर तुम्हें आना पड़ेगा पर जरा देर लगेगी। पहले इन्होंने बिलावल भुट्टो के साथ कोई स्टेटमेंट मारा था एक छोटा मोटा, आप एक तो वो रिट्रैक्ट कर दिया और यहाँ आके पाकिस्तान को इंटरनेशनल टेरर इक्वल टू पाकिस्तान बोल दिया। दूसरा, भारत से ये सीखना चाहिए कि लोगों के अंदर कौमियत किस तरह होती है। आप ये बताएं, उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ, उनके फॉरेन सेक्रेटरी के साथ आप पाकिस्तान का कंपैरिजन मैं बताता हूं। आपने असद मजीद को फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया। असद मजीद कौन है? वो जो साइफर लेकर आए थे पाकिस्तान में। अब आप अगर कोई एम्बेसडर हो, आप असद मजीद साहब से बात करेंगे? उनसे तो डर रहे हैं एम्बेसडर सारे कि यार ये तो साइफर बना लेता है। तो इस तरह तो आप करते हैं, बिहेव करते हैं, तो फिर ये यही होगा जिस तरह हो रहा है इस वक्त। भाई शेयर की टेरिटरी में कोई आता नहीं, किसी को बर्दाश्त करता नहीं, ये है भारत का चाल चरित्र। अब रशियन ऑयल की बात हो, यूएस के यूके के साथ ट्रेड की बात हो, जर्मनी के साथ ट्रेड की बात हो, रशिया के साथ ट्रेड की बात हो, वैक्सीन की बात हो, किसी चीज की भी आप बात करें, कहां भारत ने झुकाव दिखाया, कहां भारत ने डर दिखाया, कहां भारत के पैर कांप गए। पाकिस्तान के साथ फॉरेन पॉलिसी की बात हो, अमेरिका की सरजमीन पे जाके अमेरिका को उनकी औकात गिनाने वाला भारत, यूरोप की सरजमीन पे यूरोप को औकात दिखाने वाला भारत, अपना सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, हर चीज पे 5 साल में काम, 8 साल में काम करने वाला भारत, फॉरेन पॉलिसी का सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला 8 साल में भारत। और अब इतना बड़ा हो गया भारत क्योंकि अमेरिका को भी ये कहना पड़ रहा है कि ये हमारा एलाई नहीं। एलाई का मतलब समझिए, एलाई होता है पट्टा, एलाई नहीं है, बड़ा पावर है, सुपर पावर इन मेकिंग